संत का मिलन कैसा मिलन है। खुशियाँ देने वाला, प्यार देने वाला, भाव देने वाला, दुख कष्ट अभाव लेने वाला। जैसे सूर्य जब निकलता है तो प्रकाश फैलता है प्रकृति में और फूल खिल जाते हैं। सब जगह खुशियाँ छा जाती है, सोए हुए जग जाते हैं, अपने अपने काम पर लग जाते हैं। उसी तरह से संत का मिलन है। जब संत का मिलन होता है और विशेषकर आज के दिन, तो संत प्राणी के जीवन में सूर्य के जैसे, सूरज के जैसे प्रकाश फैला देते हैं सत्य का। और जैसे फूल सुगंध फैलाता है सूरज का प्रकाश पाकर के, वैसे ही प्राणी संत का प्रकाश पाकर के सुगंध फैलाता है भाव की, प्यार की। और जब सुगंध फैलाता है तो उसके जीवन में खुशियाँ आने लगती है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे प्रकृति में परिवर्तन हो गया, अंधेरा दूर हो गया, वैसे ही संत मिलन से प्राणी के जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। और अज्ञान रूपी अंधकार जब तक दूर नहीं होगा तब तक हम अभाव लेते रहेंगे। हमें हमारा भगवान स्थूल धन भी देता है, सूक्ष्म धन भी देता है। बाहरी धन के लिए हम कितना जुगाड़ बैठाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना समय देते हैं, लेकिन प्राण धन व्यर्थ ही जा रहा है। श्वासों का धन ध्यान ही नहीं है। भक्ति का धन पता ही नहीं है। और भाव का धन तो कोटि कोटि में कोई एक लेता है। मनुष्य जीवन मिल गया, धन कमा लिया, पर उस धन को खर्च भी करो सात्विक कर्म में, खुशियों में। भगवान कह रहे मैंने तुम्हें लक्ष्मी दी है तो मेरी लक्ष्मी का अनादर मत करो। ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज से खाऊं भाई मैं तो। राज नहीं जाना। बताओ आप। तो भगवान ने ये धन दिया है, सद्गुरु यही तो ज्ञान कराते हैं। प्रकाश क्या है? विशेष ज्ञान ही तो है। साधारण ज्ञान तो हम सभी को है, संसारिक ज्ञान हम सभी को है। एक दिन आप ऑफिस से छुट्टी ले लो, स्कूल से छुट्टी ले लो, तो आप सोचते हो मुझे नुकसान होगा, और छुट्टी मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। पर एक दिन सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी यहाँ से। इसका हमें ध्यान नहीं। इसका ध्यान रहेगा तो हम सत्संग से छुट्टी नहीं लेंगे। भगवान करे तू मेरे से कुट्टी हो रही हो क्या जो छुट्टी लेती रहती हो? हैं? कोई एप्लीकेशन नहीं, सफरिंग फ्रॉम फीवर कुछ नहीं। बताओ, अप्लाई करते हो तो कहाँ कहाँ नौकरी के लिए, तो यहाँ के लिए तो अप्लाई की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो बस भगवान करे मैं तो सप्लाई देता रहता हूँ, पर तुम आ जाओ।
आओगे तो पाओगे। भाव फैलाओ, भक्ति करो, खुशियां पाओ। कहाँ अभाव है? जैसे हम सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो हम कितने अच्छे लगते हैं। सफ़ेद बाल काले कर लेते हैं तो हम छोटे से लगते हैं, एज कम लगती है। कपड़े कुछ इस टाइप के पहन लेते हैं तो भी फर्क पड़ता है। तो आप सोचो, हमारे विचार, हमारी भावना, हमारा व्यवहार, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये शुद्ध होंगे तो हम कितने कितने सुंदर, नहीं महान बन जाएंगे। संतों के यहाँ देखो, बाबा ने क्या किया? बाबा ने कहा ये कोई बाहर का सौंदर्य कुछ नहीं, हमारे बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, मूछ और दिगंबर, कि इसमें लगना ही नहीं है हमें। कोई ने कहा बाल कपड़े ही नहीं है, प्रेस के कपड़े नहीं है, धुले हुए कपड़े नहीं, ले कपड़े ही छुट्टी, कपड़ों से ही सौंदर्य है। तो लेकिन बाबा दिगंबर ऐसे नहीं हुए। बाबा ने दिगंबर भाव बनाया अपना, और ये कह रहा मैं दिगंबर इसलिए हुआ कि मैं मेरे भक्तों का विकार रूपी अंबर ले सकूं, गंदे विचार रूपी अंबर ले सकूं, ताकि उनका मिलन हो संत से, भगवान से। जब तक उनसे मिलन नहीं होगा, वियोग होगा, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हर एक कर्म की चुकती करनी पड़ेगी हमें, इसलिए सोच समझ के कर्म करना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं है बिना बुलाए आ जाए तो उसका स्वागत नहीं है। आप पीहर में भी बिना बुलाए जाते हो तो भी अलाउ नहीं है, भाई जी बुलाए को नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो बिना बुलाए आ जाओ, ये तो परम पिता का घर है, परमेश्वर का घर है, सृष्टि नियंता का घर है। और जो इसके घर में आ गया वो कभी भी उसके कान घर 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 नहीं करते कभी भी उसके कानों में अनहद की आवाज़ आने लग जाती है। जो आ गया एक बार, भूले भटके भी आ गया, तो इस बात को आप मान के चलो। खुशबू फैलानी है, एक फूल सुगंध फैला सकता है, तो क्या मनुष्य सुगंध नहीं फैला सकता? फैला सकता है। बस भीतर की शुद्धता चाहिए, भीतर की पवित्रता चाहिए। संत क्या करते हैं? भीतर से तो शुद्ध भाव है इनका, शुद्ध है वो महान है, और हम भीतर से थोड़ी थोड़ी बात पे अशुद्ध होते हैं। कैसे होते हैं बताओ, बताओ जरा कोई पॉइंट। हम भीतर से अशुद्ध कैसे होते हैं? बुराई का रास्ता क्या है? कान, कानों से सुनते हो तो बुराई का रास्ता है। भीतर से अशुद्ध होते हैं सबसे पहले क्रोध। आप भक्ति करे और क्रोध आ गया तो आप दूषित हो गए भीतर से, छू दिया आपको एक नीच ने। नीच हो जाते हैं हम, नीच कर्म करते हैं। लोभ ने, मोह ने, मोह रखो लेकिन जितना जरूरी है उतना। गुरुदेव कह रहे हैं 60 वर्ष का बेटा हो गया, माँ की गर्दन हिल रही है, फिर भी उसकी चिंता। उसके भी पोते पोती हो रही हैं, फिर भी उसकी चिंता। खुद की चिता जलने को तैयार है, फिर भी उसकी चिंता। तो करे उसकी चिंता कौन मिटाए? ये कारण मोह है। किसी में अवगुण खोजना, दिखा क्यों?
हमें दिखा किसी में अवगुण मोह है। आप देखो, आप किसी को भी खुशी देते हो तो आपके अंदर उत्साह रहता ही नहीं रहता। भावयोगी संत का श्रृंगार भी कोई देख ले, कर ले, वो तो बहुत बड़ी बात है, देख ले और सत्संग में आकर निहार ले, जैसे हम अपने को निहारते हैं शीशे में खड़े होके, 10 बार देखते हैं नई ड्रेस पहनते हैं तो 10 बार, फिर एक बार निकाल के फेंक दे तो फिर वो नई नहीं रही, फिर वो मन से उतर गई। तो आप विश्वास रखो, उसका अंतर्मन पल पल पुलकित रहता है। और यदि भावयोगी के भावों को ग्रहण कर लिया तो निरंतर पुलकित रहता है वो, और एक दिन भगवान के पास जाने के लिए स्वयं ही वो पुल बन जाता है। लेकिन भाव में हम हर पल रह नहीं सकते। क्यों? हम अशुद्ध हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, और मैंने तो इतना ही बताया, अहंकार, वो तो बस हैं, और ईर्ष्या, ईर्ष्या बोल रही है। ईर्ष्या तो है ही बहुत महान देवी। क्यों? वो महान है इसलिए कि महान को भी नीचे गिरा देती है। एक संत थे, एक नदी किनारे भक्ति करते, गांव के लोग बहुत जाते, मतलब गांव में तो ज़्यादा घर भी नहीं होते, सारे जाते करीब करीब। ज्ञान की बात भी बताता हो, अच्छी भी लगती। लेकिन उसी गांव में थोड़ा गांव के बाहर एक संत और आ गया। अब वो अनुभव की बात बताने लग गया, अपने अनुभव की। अब अनुभव की बात बताने लगा तो लोगों के में परिवर्तन आने लग गया। परिवर्तन आने लगा तो उसको तो छोड़ दिया और उधर मुड़ गए। उधर मुड़ गए तो अब वो तो हालत खराब उस संत की तो, कि ये क्या हुआ, सारे ही चले गए, ना चढ़ावा ना कुछ और। अब उसके अंदर ईर्ष्या चालू हो गई। महान है ईर्ष्या। देखो, ईर्ष्या इतनी आ गई कि उस जो ज्ञान की बात बता रहा था उसने सोए हुए उस संत को मार दिया, जान से ही मार दिया। राजा के सैनिक आए, पकड़ के ले गए। ईर्ष्या ने ये काम करा दिया। देखो, अब वो पछता रहा है कि मेरे अंदर क्यों ईर्ष्या आई, मैं भी उस संत के पास में विशेषता ले लेता जा करके। ये ईर्ष्या जो है ना, ये इंसान को नीचे गिरा देती। इतने बड़ी बड़ी बातें कहता, इतनी ज्ञान की बातें कहता, उसके बावजूद भी शिक्षा लेनी जिसको आ गई उदाहरण से, और लेकर के शिक्षा चलना आ गया, तो ये मान लो उस प्राणी का जीवन सार्थकता की ओर जा रहा है। नहीं तो संत का मिलन कभी भी हमारे अंदर खुशियाँ नहीं भर सकेगा, और हमारे अंदर खुशियाँ नहीं भरेगी तो हम दूसरों को खुशियाँ नहीं दे सकेंगे। एक दुखी व्यक्ति किसी को खुशी थोड़ी दे सकता है, बताओ आप। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।